जल महल का भी सुंदरीकरण करेंगे, मावठे का भी करेंगे और साथ ही साथ जयपुर की जितनी पुरानी बिल्डिंग्स है जो आप देखते हैं उनकी सभी की मरम्मत और रंग रोगन हम करेंगे। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी हमें हरियाली बढ़ानी है वहां हरियाली बढ़ाएं और हरियालो राजस्थान के तहत भी हमने लगभग 2 लाख से ऊपर पेड़ लगाए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। इस वक्त पंजाब केसरी में हमारे साथ मौजूद एक बेहद ही खास मेहमान जयपुर हेरिटेज की मेयर है कुसुम यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। पहला सवाल मैं यही समझना चाहता हूं कि क्या कुछ निगम द्वारा विकास जयपुर में फिलहाल किया जा रहा है? सबसे पहले तो पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझसे बात की। जयपुर नगर निगम हेरिटेज लगातार कोशिश कर रहा है कि क्योंकि हेरिटेज का क्षेत्र है और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जितना भी हेरिटेज एरिया है उसका हम रंग रोगन करें, उसकी मरम्मत करवाएं। तो हमें राज्य सरकार से और टूरिज़्म डिपार्टमेंट से लगभग 180 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें हम लोग जल महल का भी सुंदरीकरण करेंगे, मावठे का भी करेंगे और साथ ही साथ जयपुर की जितनी पुरानी बिल्डिंग्स है जो आप देखते हैं उनके सभी की मरम्मत और रंग रोगन हम करेंगे। साथ ही सभी वार्डों में लगभग इस कार्यकाल में एक साल के कार्यकाल में लगभग 1 से 1.5 करोड़ के काम नगर निगम द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां भी हमें हरियाली बढ़ानी है वहां हरियाली बढ़ाएं और हरियालो राजस्थान के तहत भी हमने लगभग 2 लाख से ऊपर पेड़ लगाए हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के काम बहुत ज़रूरी है क्योंकि पर्यावरण बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आपके काम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन होता यह है कि जब पंजाब केसरी ज़मीन पे उतरता है, ग्राउंड पे लोगों से बात करता है, तो तमाम सारी शिकायतें भी उनके साथ ही आती। एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि सड़क परिवहन को लेके, आवाजाही को लेके, गड्ढों को लेके। लेकिन एक गंभीर मुद्दा अभी हाल फिलहाल में सुभाष चौक के पास होता है। एक इमारत, जर्जर इमारत कहेंगे, 3-4 मंजिला इमारत होती, ढह जाती है, 2 व्यक्तियों की मौत हो जाती है। तो ऐसी परेशानी आखिर जयपुर हेरिटेज में क्यों आ रही है और इसके लिए मेयर क्या कर रही है? देखिए, जयपुर हेरिटेज जैसे कि नाम ही है, पुराना शहर है, लगभग 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग्स यहाँ हैं और बिल्डिंग्स में आपसी कहीं ना कहीं कोर्ट का स्टे, आपसी भाइयों का विवाद या मकान मालिक और किराएदार का विवाद रहता है। तो उसके चलते हम लोगों ने नोटिस भी दिए थे। जो भी सुभाष चौक पे बिल्डिंग गिरी उसे 2 नोटिस दिए गए थे, लेकिन किराएदार और मकान मालिक के झगड़े के चक्कर के चलते वो खाली नहीं कर रहे थे। अभी उसके पास भी 3-4 बिल्डिंग्स को हमने नोटिस दी हैं, जिनमें लोगों के मकान मालिक का कहना है कि आप इन्हें खाली करवाइए, लेकिन किराएदार बिना मुआवजा लिए वहाँ से खाली नहीं करना चाहता। और इसी तरह से कई बार हमें कोर्ट स्टे होने की वजह से हम लोग ये खाली नहीं करा पाते हैं। तो इस तरह की दुखांतिकाएँ होती है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की है माननीय न्यायालय से भी कि इस तरह के जो विषय हैं उनके थोड़ा सा हम सेंसिटिव लेंगे। और क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं लगभग 160 से ऊपर बिल्डिंग है अब शहर में, जिन्हें बिल्कुल जर्जर की स्थिति में घोषित किया गया है, उन्हें खाली कराना और उसकी रिपेयर कराना बहुत आवश्यक है। जी, एक जयपुर हेरिटेज का जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोकल जयपुर वाले वो चाहते हैं कि इनके हेरिटेज को प्रिवेंटिव रखा जाए, कंजर्वेटिव किया जाए। इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि आमेर से खबर आती है कि दीवार गिर जाती है, तमाम सारी जो नेगेटिव खबरें वो भी हेरिटेज के साथ जुड़ के आ रही है। तो इसके रख रखाव के लिए मेयर जी क्या कर रही है और ऐसी घटनाएं आखिर हो क्यों रही है? क्या ये लापरवाही में गिना जाएगा? देखिए, जो अभी क्योंकि बारिश का मौसम है और ये दीवार गिरना, क्योंकि मिट्टी ढह जाती है तो दीवार गिर जाती है। दीवारें कई सौ साल पुरानी है, 300 साल का जयपुर होने वाला है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये बहुत पुरानी हमारी जो विरासत है उसे हम संजो कर रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं वो एडमा के पास है, कुछ निगम के पास है, कुछ JDA देख रेख करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट में आपसी थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लेकिन हमारी जो धरोहर है इसे संजो कर रखना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हेरिटेज नगर निगम इसमें लगातार कोशिश कर रहा है। एक आखिरी सवाल मैं समझ सकता हूँ आपको देर हो रही होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि जयपुर के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर हमको जलमग्न, जल भराव वाली सड़कों से, गड्ढों वाली सड़कों से कब राहत मिलेगी? देखिए, क्योंकि बारिश होती है तो नेचुरली आप देख रहे हैं इस बार बहुत अच्छी बारिश हुई है और मुझे लगता है कि हर तरह का व्यापार अब फलेगा फूलेगा। इंद्रदेव की हम पे कृपा है और बारिश के दौरान कुछ जगह गड्ढे भी हो जाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि दीपावली से पहले लगभग सारे गड्ढे भर दिए जाएं और जो हमारी दीपावली हो इस बार जगमग दीपावली हो, सारे हमारे यहाँ के गड्ढे खत्म हो और हमारी जो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी हमारी रैंकिंग ऊपर आए और वाकई में धरातल पर स्वच्छता भी दिखे। कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके आगामी प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी पंजाब केसरी राजस्थान ज़मीनी स्तर पे तो लगातार सक्रिय है और आप तक जो ज़मीनी रिपोर्ट है वो ऐसे ही बड़े बड़े प्रतिनिधियों से, दिग्गज चेहरों से बात करके पहुंचा रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।